जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरु जी की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे, बस गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप हमेशा सभी को ब्लेस करते रहें, सभी की मुश्किलों को आसान करते रहें। गुरु जी आपको जो भी सत्संग सुनवाते हैं उसमें गुरु जी के मैसेज छिपे होते हैं। गुरुजी जो आपको बताना चाहते हैं वो सत्संगों के माध्यम से ही बताते हैं, और भी माध्यम है बट अभी हम सत्संग की ही बात कर रहे हैं। तो सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें गुरुजी बताते हैं और साथ ही साथ ब्लेस भी करते हैं। आप जब सुन रहे होते हैं तो गुरुजी आपको ब्लेस भी कर रहे होते हैं। तो सत्संग सारे ही बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई सत्संग बुरा है, बट आपके लिए क्या बेहतर है, जैसे डॉक्टर ही जानता है ना कि हमें किस दवाई की ज़रूरत होती है, तो बस गुरुपा ही जानते हैं हमें किस सत्संग की ज़रूरत है और किस किस सत्संग के थ्रू हमें वो ब्लेस कर रहे होते हैं। तो बस गुरुपा का शुक्राना ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखेंगे। कभी भी आप जय गुरु जी अधूरा मत लिखा करिए। पहले मेरे साथ बहुत होता था, मुझे नहीं पता था, जब मैं नई नई जुड़ी थी तो मैं बस जय गुरुजी लिख देती थी। बट मुझे फिर बाद में गुरुजी ने ही बताया हमेशा अपने भगवान का शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राने में सारे भगवान आ जाते हैं, तो शुक्राना मीन्स थैंक यू। तो हमेशा हमें अपने भगवान के प्रति थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, बल्कि लिखना भी चाहिए। और गुरुजी का जो शुक्राना हम दिल से करते हैं ना, बस हमारा दिल खुश हो जाता है। तो एक बार ज़रूर लिखेंगे दिल से जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, और मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि जब भी नए सत्संग को अपलोड किया जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और अपने सत्संग हमें ज़रूर से जल्दी जल्दी भेज देंगे, जिससे कि हम उसे शेयर कर पाएंगे। और नंबर कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको वो नंबर मिल जाएगा, और मेल आईडी दोनों पर आप अपने सत्संग भेज सकते हैं। किसी एक पर भेज दीजिएगा जिससे मैं उसे शेयर कर सकूंगी। अगर आप रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लिख कर भेजेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सत्संग शेयर कीजिए बस संगत जी, क्योंकि हमें आपकी ब्लेसिंग जो गुरुपा ने आपको दी वो बाकियों तक भी पहुंचानी है, और मुझे भी चाहिए ना ब्लेसिंग गुरु जी की। तो जो यूट्यूब पर ये परिवार है गुरु जी का, उसको हमें आगे बढ़ाना है, और सत्संग शेयर करने की जो सेवा है वो करनी कभी नहीं भूलनी, जिससे कि हम दूसरों का भला सोचेंगे तो हमारा तो खुद ही भला हो जाएगा ना। तो बस गुरु जी का हमेशा शुक्राना करना है, चाहे सुख हो या दुख, हमेशा हर कंडीशन में शुक्राना कीजिए, हर पल शुक्राना कीजिए। किस पल आपकी किस्मत पलट जाए आपको खुद ही नहीं अंदाज़ा है। तो बस गुरु जी का शुक्राना करते रहिए और दिल से कीजिए। ऐसे नहीं बस लिखने के लिए हम लिख देंगे कि शुक्राना गुरु जी, नहीं, दिल से करेंगे शुक्राना, भाव से करेंगे शुक्राना, और हमेशा बस शुक्राना ही निकलना चाहिए हमारे मुंह से। हमारी वाणी इतनी इतनी मधुर हो जाए कि बस उससे शुक्राना ही निकले। तो बस ऐसे बना दो गुरु जी हम पूरे संगत परिवार को कि बस आपका शुक्राना ही करते रहें, सबका शुक्राना ही करते रहें। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संग जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल है, और आज हनुमान जयंती है, और आज पूर्णिमा है, तो सत्यनारायण की कथा भी होती है, और आज शनिवार भी है। तो आज का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। और पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये जो शुक्राना सत्संग है ये मेरे पति, मेरे बच्चों की तरफ से है, जो मेरे बच्चे दोनों जो बाहर हैं उनकी तरफ से है। तो संगत जी हुआ ये कि मेरी जो एज है वो 48 के अराउंड है। तो इस टाइम पे मालूम है लेडीज़ में कितने चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, तो वही सब मेरे साथ चल रहा था। तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कभी माइग्रेन, थायराइड भी मेरा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है।
तो मैं पहले जिस डॉक्टर गायकों को दिखाती थी, उनसे अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं उनके पास नहीं जा सकती थी क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट मिलना मतलब कि महीने बाद का, 2 महीने बाद का ऐसा है और बहुत लंबी लाइन लगती है। अगर आपका नंबर आता है जैसे 15 नंबर है तो शाम तक ही नंबर आता है आपका सुबह से और तो इसलिए मैं अवॉइड करती थी क्योंकि मुझसे इतना बैठा नहीं जाता है, तो मेरा माइग्रेन शुरू हो जाता है फिर। तो मैं बहुत तब मैं मतलब संगत जी मैं अपना वर्कआउट करने जाती थी तो वहाँ पे एक मेरे साथ आती थी। तो वो उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी इसी टाइप में, इसी फ़ेज़ में। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बताया था कि सेक्टर 4 या 5 में एक लेडी डॉक्टर है, गायक है, बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने बहुत पहले बताया था ये बात, तब मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और मैंने सोचा था कि हमें क्या ज़रूरत होगी, लेकिन आजकल मैं तो यही कहूँगी कि हर लेडी को जो इस एज में हो, वो हमेशा अपना साल में एक बार रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएँ, क्योंकि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, घर में इतना फँस जाते हैं कि वो बीमारी जो है बढ़ते-बढ़ते आगे बहुत दिक्कतें आती है हम लोगों को और जब तक हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाता है, मैंने बहुत सारे केसेज़ ऐसे देखे हैं। तो संगत जी की हुआ क्या कि उन्हें छोड़े हुए कम से कम 1 साल हो गया जिन्होंने बताया था। तो मेरे माइंड में ना 10-12 दिन से यही आ रहा था कि काश मेरे पास उनका नंबर होता, मैं उनसे उन डॉक्टर का नंबर माँग लेती। हमेशा यही सोच रही कहती कि और मैं मन ही मन कहती गुरुपा मैं कैसे करूँ? कहाँ है? मुझे उनका घर भी नहीं मालूम है और उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है क्योंकि जो हमारा ग्रुप था उनमें से वो उनका नाम रिमूव कर रखा है। तो मैं बड़ी परेशान थी, फिर मैंने कहा चलो ठीक है देखूँगी, पूछूँगी किसी से, तो मुझे कहीं उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा था। तो संगत जी हुआ क्या कि कल से ही ग्रुप आके मैसेज आ रहे थे कि हनुमान जयंती पे मुझे हनुमान जी के मंदिर में जाके चना गुड़ और बूंदी के लड्डू का भोग लगा के गरीब बच्चों को देना है, उसे घर लेके नहीं आना है। तो 2-3 बार मैसेज आए थे ग्रुप आके तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज मैं सुबह अपना सारा काम करके मंदिर जाने लगी तो मेरे घर के पास ही मंदिर है। हमेशा मैं उसी में ही जाती हूँ लेकिन पता नहीं क्या हुआ मैं उस मंदिर में ना जाके दूसरा दूर था मंदिर, उस वाले में गई क्योंकि वहाँ पंचमुखी हनुमान जी का भी मंदिर है। वो है मूर्ति है उनकी। तो मैं वहाँ गई, तो जैसे ही मैंने पहले अंदर गई और मैंने शिवलिंग पे जल-वल चढ़ाया, शिव जी के जो जलाया, फिर मैं गणेश जी के उधर गई तो देखा कि जिनकी मैं बात कर रही थी, जिनसे मुझे नंबर चाहिए था, वो मेरे सामने खड़ी थी एकदम गणेश जी के वो स्वरूप के सामने और हमने बात की। फिर मैं उनसे यही कहने लगी कि मैं तो ना बस आप ही के बारे में सोच रही थी, कैसे आपसे बात करूँ? तो उन्होंने पूछा कैसे क्या? फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का 2 डॉक्टर के नाम बताए, तो एक थोड़ा दूर पड़ता है, उनके पास उनका नंबर नहीं था, उन्होंने कहा मैं बाद में दे दूँगी और जो सेक्टर 5 में है उनका नंबर दे दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब मैं इतने दिनों से सोच रही थी, गुरुपा से मन-मन कहती कैसे गुरुपा कैसे मिलेगा? गुरुपा ने देखो कैसे कहाँ राह जाके निकाली और कहाँ मुझे मतलब उनसे मैंने बात की, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, डॉक्टर का नंबर लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके अपना जो रेगुलर चेकअप होता है वो करवा सकती हूँ, तो पता चलेगा कि सब कुछ नॉर्मल है। जो थोड़ा बहुत हो जाता है इस टाइम पे डिसबैलेंस हार्मोन, वो शायद ठीक हो मतलब डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैंने वहाँ पे भोग लगाया, लड्डू मोती जो वो बूंदी के लड्डू का भोग लगाया और गुड़ चना रखा, फिर साथ में जैसे हनुमान जी का चालीसा पढ़ना होता है वहाँ बैठ के मैंने किया। सभी फिर वहाँ पंचमुखी हनुमान जी भी मैं जोत जला के आई और गरीबों को मैंने सारा प्रसाद दे दिया था। बहुत सारे गरीब बच्चे मिल गए थे, उनको दे दिया था क्योंकि घर पे नहीं लाना था। गुरुपा ने कहा था घर लेके नहीं जाना, वहीं सबको देना है। तो जय गुरु जी, ये सारा काम आपने पूरा करवा दिया। तो इस तरह से मेरा ये हो गया। संगत जी फिर मैं बैठ गया, फिर मैं घर आ गई थी और फिर मेरे हस्बैंड बाहर से आए, तो वो कहने लगे कि यहाँ पे हनुमान जी का वो सुंदरकांड था, तो वहाँ भंडारा लगा हुआ है, तो जाके प्रसाद लेके आ जाओ। तो मैंने ये सुना है कि आप जब भंडारे में जाते हो तो वहाँ खा के भी आना होता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल को कहीं जाना था तो लेट हो रहे थे, तो मैं ही पास पास में ही था, मैं वहाँ जाके मैंने वो प्रसाद भी खाया और अपने हस्बैंड के लिए भी ले आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे मतलब भंडारे का प्रसाद भी मिल गया और अपने हस्बैंड के लिए ले आई। तो यही मेरा छोटा-सा शुक्राना था कि मतलब कि मेरे को जितना मतलब इतने परेशान थी कैसे उन डॉक्टर का नंबर मिलेगा, कैसे गुरुपा ने सारा कर दिया। पर वो होता है गुरुपा की मर्ज़ी से जब होना होता है वो तभी होता है। हम सोचे कि बस अभी हो जाए, तो थोड़ा सब्र रखना होता है। तो गुरुपा यही कहते हैं सब्र रखो, शांत रखो,
तो मैं बस गुरु से बाबा से यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरु पाप मुझे सब्र देना, मन को शांत रखना, वाणी ऐसी देना कि जिससे मैं बोलूँ तो किसी को दुख तकलीफ ना हो, किसी को मेरी बातों से किसी का वो मतलब दर्द ना हो, दुख तकलीफ कहते हैं ना, परेशानी ना हो। एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम चल रहा कि तकलीफ ना हो मेरी बातों से ना। तो क्योंकि किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ी बात होती है, और जब हम कुछ बोल देते हैं तो हम उसे वापस भी नहीं कर सकते, वो जो लग जाती है दिल को बात तो लग जाती है। तो हमेशा इसलिए सब्र, शांत और वाणी पे अपने संयम रखना चाहिए। तो यही मेरी गुरुपा का शुक्राना सत्संग था। तो ये मेरे पति, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से था। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। अभी शायद मेरा एक काम बनने वाला है, वो जब मेरा काम बन जाएगा तो फिर मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा के सामने और संगत जी और प्राची जी आंटी के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय चलिए प्राची संगत आंटी जी, जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। और प्राची जी आंटी जी, आपका शुक्राना कि जो आप मेरा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हो। और ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और आज 28 तारीख है और आज शुक्रवार है, तो शुक्र करने का दिन है। तो आज मैं गुरुपा और संगत से एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। छोटा सा है, लेकिन साथ में अपनी एक गलती की माफी भी मांगूंगी कि तो मैं सबसे पहले अपना मंत्र जाप करते हैं गुरुपा का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी मैं बोलूंगी अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुपा, माफ करना प्राची जी आंटी जी, आप भी मुझे माफ करना। तो छोटा सा शुक्राना सत्संग तो ये है कि जैसे कहते हैं ना, बिन बोलिया सब्जी को जानता है। ये जो भजन जो है, ये जो शब्द जो है, ये सही में गुरुपा के बातें मतलब गुरुपा जो कहते हैं ना करते हैं, और बिन बोले मतलब कर देते हैं। तो संगत जी, हुआ क्या कि मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है और बार-बार इलाज कराती हूँ, वो फिर हो जाता है। कुछ होंगे अपने रीज़न्स के, तो डॉक्टर के पास अब जाती नहीं हूँ मैं। तो क्योंकि अभी पिछले महीने ही गई थी, एड़ी में दर्द था, लेकिन अब घुटने में हो गया है, तो फिर बार-बार अंकल से बोलूँगी तो उन्हें ये लगेगा कि ये तो हमेशा बीमार ही रहती है, इसलिए गुरुपा पे छोड़ दिया कि दर्द भी दिया है तो दवा भी वही करेंगे, वही है सब कुछ। तो संगत जी, मेरे ना मन में ये हो रहा था कि काश मुझे एक मुड्ढा मिल जाता जिस पे बैठ के मैं पूजा कर लेती, क्योंकि नीचे जब घुटने में दर्द होता है तो आप पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठ सकते हो। तो मैं भी नहीं बैठ पा रही थी, तो किसी तरह कुछ कर रही थी, बस मन ही मन सोच रही थी काश मुझे एक मुट्ठा मिल जाए जिस पे मैं बैठ के अपनी पूजा पाठ कर लूँ। तो संगत जी, हुआ क्या कि मैंने किसी को नहीं बताई थी, सिर्फ मैंने अपने अंकल जी को एक बार ये बोला था कि मुझे ना पटरा चाहिए नहाने के लिए, ऊंचा वाला, दिक्कत होती है नीचे बैठने में ना, बस यही कहा था। तो उन्होंने ये मुझसे ये कहा कि ठीक है, उस वाले बाथरूम में है हमारे संगत जी, वैसे 3 बाथरूम है जिसमें से हम 2 ही यूज़ करते हैं। तो मैंने उनके बाथरूम से वो लेके अपने उसमें डाल दिया, क्योंकि मैं बच्चों के बाथरूम में नहाती हूँ और वो अंकल जी अपने बाथरूम में, क्योंकि बच्चे अभी मेरे दोनों हैं नहीं, तो नहाने के साथ-साथ मैं क्लीन भी कर देती हूँ, तो इसलिए मैं उस बाथरूम को यूज़ करती हूँ। तो मैंने वो शिफ्ट कर दिया था, तो ये बात हो गई। फिर अच्छा, कल अंकल जी बाहर गए हुए थे, तो शाम को आए तो एक मुड्ढा लेके आए। तो उन्होंने कहा कि तेरे लिए मुड्ढा लाया हूँ, तो मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा कि लेकिन आपको कैसे पता मुझे मुड्ढे की ज़रूरत है? कहते बस मेरे को था, मैं 2 लाया था, एक मम्मी को दे दिया, एक तुझे दे दिया। तो संगत जी, शुक्राना ये ग्रुपा ही कर सकते हैं। फिर मेरे लगा कि मैंने शायद इनको बोला होगा। मैंने फिर इनसे पूछा, क्या मैंने आपसे मुड्ढे की कभी बात की थी क्या? कहते नहीं, तुमने कोई बात नहीं की थी। तो ऐसे हैं गुरुपा, जो मन की बात भी जान देते हैं और दूसरों के मन में वो बात भी डाल देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। वो मुड्ढा आया तो है, पर थोड़ा ऊंचा है, पर मुझे थोड़ा नीचे चाहिए था, क्योंकि संगत जी अगर मैं इतने ऊंचे बैठूंगी तो मेरे गुरुपा का जो मैंने छोटा सा दरबार जो लगाया वो बहुत नीचे हो जाएगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप अगली बार जो है ना एक छोटा इससे नीचे वाला मुड्ढा लेके आना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। तो गुरुपा क्या क्या कर देते हैं, उनकी महिमा तो अकरमपार है। तो शुक्राना गुरुपा आप मुड्ढा देने के लिए। और संगत जी, मुझे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि 4-5 दिन से मैं रोज जब सत्संग सुनती हूँ तो एक ही सत्संग आ रहा है बार बार कि अबॉर्शन का, मिसकैरेज का।
तो और गुरुपा कह रहे हैं कि माफ़ी माँगने के लिए। तो आज मैं सभी जो संगतनी है और गुरुपा सबसे अपनी गलती की माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि अनजाने में मैंने भी अपने 2 अबॉर्शन करवाए थे। बहाना चाहे मैं कोई भी दूँ, संगत जी की हालात नहीं थे या नहीं चाहते थे, पर मैंने पाप तो किया है। मैंने 2 जीवनों को, मतलब 2 ज़िंदगी को आने से रोका है इस दुनिया में। वो कितने वो करके इस जन्म में आना चाहते थे, और मैं माँ होते हुए, जबकि माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, पर मैंने ये नहीं किया और मैंने ये अबॉर्शन करवा लिए। तो हम तो अपनी गलतियाँ करके भूल जाते हैं। बार-बार गुरुपा यही दिला रहे हैं याद कि अपनी गलतियों की माफ़ी माँग। तो गुरुपा मैं माफ़ी माँगती हूँ, मुझे कोई हक नहीं था उनको इस ज़िंदगी में आने से रोकने का, और मैंने ये पाप किए हैं। मैंने 2 जीवन का, पता नहीं 2 और बाकी क्या 2 ज़िंदगी का आने से रोका है। मैं उनसे भी माफ़ी माँगती हूँ, उन आत्माओं से भी माफ़ी माँगती हूँ, उनसे और गुरुपाप से यही अरदास करती हूँ कि उनका जहाँ भी जन्म हुआ, जहाँ भी हो, वो खुश हों, कोई दुःख तकलीफ़ ना हो उनको। आप उनके साथ रहना, उनके अंग-संग रहना। तो यही मैं माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मैंने जाने-अनजाने बहुत बड़ा पाप किया। हमें उस टाइम पे, हम यंग होते हैं तो हमें पता नहीं चलता हमने क्या किया। लेकिन अब आभास होता है कि हमने कितने बड़े, और हम फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे सब सही हो, जब हम पाप ही पाप करते हैं, और इतना बड़ा पाप। और माँ के लिए तो सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। माँ ही अगर ऐसे काम करेगी तो क्या होगा? तो संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ, और उनको अच्छी लाइफ़ देना गुरुपा, उनको अपने अंग-संगी रखना गुरुपा। तो यही मेरा एक शुकराना था और एक माफ़ी थी। कोई भूल-चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, गुरुजी और प्राची जी, आंटी जी, आप भी माफ़ करना। तो ये मेरा पहला सत्संग है जिसमें मैं माफ़ी माँग रही, क्योंकि गुरुपा के 5-6 बार से मैं एक ही सत्संग सुन रही थी अबॉर्शन का और माफ़ी माँगने का। तो मैं आप सबके सामने माफ़ी माँगती हूँ। शायद ये माफ़ी मेरे को मिल जाए, पता नहीं, पर मेरे को हक नहीं है माफ़ी मिलने का, क्योंकि पाप किया है मैंने। तो मैं अपने, अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोला नहीं जा रहा, मेरे आँसू निकल रहे हैं, और सोचिए कि मैंने क्यों ऐसा अनर्थ किया, क्यों किया? मैं दूसरों की बातों में क्यों आई थी? मैंने क्यों नहीं सोचा उस बारे में कि अगर कोई ब्लेसिंग दे रहा है तो आपको ब्लेसिंग लेनी चाहिए थी, और मैंने उस ब्लेसिंग को नहीं ली। और कितने माँ-बाप ऐसे होते हैं जो तरस रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना गुरुपा, प्लीज़, सॉरी, सॉरी, सॉरी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मन बहुत दुःख से भरा हुआ है कि क्यों किया मैंने ये। तो अगले सत्संग की फिर तैयारी करती हूँ, और गुरुपा मुँह ढा दिलवाया आपने, उसका शुकराना, और मुझे मैं माफ़ी माँगती हूँ जो मैंने ये गलत काम किया था। तो मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बहुत ही प्राची जी, प्यारे आंटी जी। सत्संग थे। मेरी गुरुजी से अरदास है कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही कृपा बरसाते रहें। और साथ ही संगत जी, आपसे भी कहना चाहूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नए सत्संग को अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप ये सत्संग सुन पाएँ, गुरुजी की कृपा आपको मिल पाए, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी अपने सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। और अपने सत्संग भी हमें जल्दी जल्दी भेज दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या मेल आईडी, दोनों में से किसी पर भी आप अपने सत्संग ज़रूर लिख के भेजिए या फिर रिकॉर्ड करके भेजिए। और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आज जो सत्संग आपको गुरुपा की वजह से ही सुनने को मिला है ना, तो उनका शुक्राना बनता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखे बिना नहीं जाइएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।